से से हम पढ़ रहे थे विशेष, ठीक है। तो हो गया है, बच्चे आए हैं उससे क्लास में बेटा। होना चाहिए क्लास में पढ़ाई आपके लिए। हाँ, पिछले दिन हमने कहाँ तक पढ़ा। चलिए बहुत शुक्र है। आप सभी शांत रहिए। पिछले क्लास में के पार्ट से थोड़ा कुछ उसको हम पूरा कर लें पहले। यहाँ तक मैंने बताया था प्रश्न संख्या 9 तक पूरा हो गया था। ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 10 ये हम लोग विशेषण कर रहे थे घर में। ध्यान दीजिए किताब पर। यहाँ आपको प्रश्न संख्या नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक कर लिखिए, यानी कि एक शब्द जो होते हैं यहाँ बनाना है, सीखना है। पहला है जिसके आने की तिथि निश्चित। अतिथि, अतिथि सभी लिख। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। आपका भी मुंह चल समझ में आ जाता है। आप भी इधर शब्द दिए हुए हैं, आपको भी दिनों में होने वाला होगा। पाक्षिक 15 दिनों में होने वाला। जिसका अधिक हो किए हुए उपकार को मला। कृतज्ञ लिख लिया सबने। से बोल देती हूँ, रिक्त स्थान में जो देती हूँ। सबसे पहले अति, साप्ताहिक, पाक्षिक, कृतज्ञ। अब आइए प्रश्न संख्या 11। दिए गए शब्दों के सही ये विदूष विदूषक। बड़ी ऊ की मात्रा लगाइए, बड़ी दाहिने तरफ, आप दाहिने तरफ। वी बन गया। क में छोटी ऊ की में बाएं तरफ लेकर जाइए। डाकुओं, बाएं तरफ डाकुओं। सड़क, ग है क सड़क, हम सड़क। ड के नींदू लगा दीजिए, सड़क। घ है र क की, त र क की है, लिखना है तरक। त र के आधा क लिखिएगा, की लिखिएगा, तरक्की संयुक्त है, ठीक है। द्वित्व व्यंजन कहते हैं, द्वित्व व्यंजन, उच्चारण द्वित्व व्यंजन। विदूषक वो सड़क तरक्की। प्रश्न संख्या में आइए। नीचे दियों में से संज्ञा एवं शब्द छांटकर लिखिए। एक कई प्रकार के शब्द होते हैं, इनमें से यहाँ आपको सर्वनाम छांटना है। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कारक सब कुछ हो। यहाँ आपको दो चीज। संज्ञा, संज्ञा किसे कहेंगे? जिन शब्दों से वस्तु, स्थान, भाव आदि पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? स्थान पर प्रयुक्त होने को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क देखिए, आप आम खाएंगे। संज्ञा क्या है? फल का आम।
आप। और ये बताइए कि ये प्रश्नवाचक सामान्य वाक्य है, कुछ वाक्य है। सही। ख, नेहा ने डूबने से बचाया था। संज्ञा क्या है? नेहा बारे में बताया जा रहा है। यहाँ नेहा है संज्ञा। सर्वनाम क्या है? किसी के बारे में नाम नहीं लिया, उसे है नाम। नेहा संज्ञा सर्वनाम। ग, वह कल आ जाएगा। वह कल आएगा। संज्ञा क्या है यहाँ? तेरा स्थानवाचक है। वह वाचक सर्वनाम। घ, उन्होंने तोड़े। गन्ने। गन्ना खाए हो कभी? दांतों में इतनी ताकत है कि मम्मी बना बना कर दे गई। गन्ना इतना स्वास्थ्य को लाभ होता है, उतना दांतों का भी एक्सरसाइज होता है। गन्ने के मौसम में गन्ना खाना चाहिए। गन्ने तोड़े है संज्ञा और उन्होंने सर्वनाम। ठीक है, फिर से एक बार बोल दूं। संज्ञा वाले कॉलम को देख लीजिए। आम, ने, आगरा, गन्ने। सही है। सर्वनाम आप, उसे, उन्होंने। अब चलिए नीचे दिए गए वाक्यों में उचितों का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले मुहावरे दिए गए हैं, उस स्थान है। आपको पढ़ के वाक्य के भाव के अनुसार बहुत सी मुहावरे को चुनकर स्थान में लिखना है। ध्यान से पढ़ो तो। हाथ साफ करना। ठीक है, हाथ साफ करना। बांका न कर सकते में आना। सकते में आना मतलब शॉक्ड हो जाना। अपना परिणाम देखकर रोहित क्या? हाथ साफ करना। सही है। करना। परीक्षा परिणाम देख हाथ साफ करना। सही है। उंगलियों से इशारे करके बताओ, 2 लिखे 3 लिखे, कौन सा लिखे? कौन सा आएगा यहाँ पर? 3 नंबर आएगा। 3 आएगा, 3। सकते में आना, रह जाना। ठीक है, या तो या जो उम्मीद नहीं थी वो हो गया। लिखो, सकते आना। आगे बढ़े, लिख लिए। बस में किसी ने के बैग पर, कौन सा लिखेंगे? 1 नंबर। हाथ साफ। ठीक है, 1 नंबर। हाथ, बस में दादी के बैग पर हाथ साफ, यानी कि हाथ साफ करने किसी ने उड़ा दिया, चोरी कर दिया, और इतनी सफाई से वो पता भी नहीं चली, इसीलिए हाथ लिए। सजीली का तो कोई, कौन सा लिखेंगे? 2 नंबर। बाल बांका सका, यानी कि कुछ भी आपने किस पाठ के राजा का बाल हो सका, 6 से, है ना? इस तरह सुरक्षा सुरक्षा कवच इतना मजबूत कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना। ठीक है, मैं क्या क्या लिखना था? न सकते में आ, 2 हाथ साफ कर लिए, 3 बाल न कर सका। हो गया। अब आप प्रश्न संख्या 14। नीचे दिए गए चित्र के पर 80 से शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आपको एक गया है यहाँ। ठीक है,
दिखाया गया है वो है। तो क्वेश्चन कम पूछते हो तो और की बात करते हो ना। क्वेश्चन अभी भी बहुत में आए हुए हैं। हाँ 14 तो सुनो तो अगर आपको खुद लिखने लिखोगे तो समझोगे कैसे, सीखोगे कैसे। यहाँ जो चित्र दिया गया है उस चित्र में सोच आपको ये चित्र कहाँ का है। एक सड़क की दिखाई दे रही है। सड़क में एक चौराहा है। सकते हो तो देखो जिसमें कुछ बातें करते हैं कुछ डिस्टर्ब पड़ती है कि नहीं पड़ती है। सिर्फ आपका कुछ पता ही ना चले और आपको बोलने सारे मिलके बोलने लगते हो नहीं होती है। क्लास में तो आप ऐसा बिहेवियर होता है किसी का नहीं होता है तो क्लास है ना। जो है बस उतना ही बोलिए ना तभी तो हम काम करेंगे। अब प्रश्न आपको स्वयं लिखना है। इस पर बात करती हूँ आपसे। चित्र पहले समझना है। आपको नहीं लग रहा है डाक बंगला चौराहा है ये। तो वहां पर फुटपाथ से लोग गुजर रहे हैं भी है जो अपने पिताजी का हाथ पकड़े। ट्रैफिक पुलिस है सिग्नल पर रुकी हुई है। अब वहां पर एक वृक्ष भी है जो वातावरण को सुंदर तो और वृक्षों के बारे में आप जानते हो जीवन के लिए कितने उपयोगी। कि प्रदूषण को कम करने का सड़कों पर जो वृक्ष लगाए जाते हैं जहाँ जैसे आप हम लोग हो तो सड़क में पेड़ की छाया में कोई व्यवस्था है वहाँ नहीं है। गाड़ियां इतना ज्यादा होती हैं हो सकते हैं वहाँ पैदल। सड़कों पर पेड़ लगाने का तात्पर्य है कि गाड़ियों से पेट्रोल से जो धुआं निकल तो वातावरण को प्रदूषित करते उससे ये वृक्ष रक्षा करते हैं वातावरण स्वच्छ करने का काम करते हैं। सड़क पर वृक्ष लगाए जाते हैं तो हरियाली से सुंदरता आती है। व्यवस्था का पता चलता है विकास और नगर की व्यवस्था कैसी है वो हमको कुछ हद तक तो जरूर बचा। इसलिए इस मिलता है कि जब सड़कों पर भी है और राज्य सरकार लगाती है इसकी व्यवस्था अपने घर के आसपास भी पेड़ जरूर चाहिए। सभी गाड़ियां खड़ी हैं तो जाने की अनुमति है वही आ रही है वो गुजरेगी। बाकी हमारे की तरफ जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब के सब फुटपाथ पर जो बनाया हुआ रहता है उसके बारे में आप जानते हैं वो क्रॉसिंग किस लिए रहता है उस पर से पार हो रहा है ट्रैफिक में लाल बत्ती के समय में से गुजर जाना है और बत्तियों में किसको जाना है किसको हरी बत्तियां होती हैं जिनका अपना एक पर एक आदमी भी बना हुआ वो जलने लगता है तब आदमी को क्रॉस लेकिन क्रॉस गाड़ियों के बीच से नहीं करना। इसी जो सामने आप फुटपाथ देख रहे हो होना होता है। तो आप सुरक्षा इसका ये है कि आप यहाँ हो सिग्नल की नजर में हो गाड़ियां जितनी भी गाड़ियां हैं वहां पर वो देख रहे हैं बीच में यहाँ वहां से घुसोगे गाड़ी चल पड़ी तो घायल होने का तो इन सब समझ के यहाँ लिखना है। पहले आप ये बिंदु सोच लेंगे सड़क है यहाँ पर सिग्नल हरियाली है फुटपाथ हैं सब कुछ बड़ा व्यवस्थित अनुशासन का पालन कर रहे हैं में लोग आना जाना करें चाहे गाड़ी वालों के लिए पैदल वालों सबके लिए एक व्यवस्था है जिसके यातायात अच्छी तरीके से नियंत्रण जाती है। ठीक है इन सब बातों को ध्यान से सोच सिर्फ अपने मन की कहानी चित्र का मतलब है कि बहुत सारी चीजें आप पेंसिल लेकर पहले लगाएंगे एक नंबर में आपको दिखाई दे रहा है
आप पहले नंबर लगाएंगे, उसके बाद 2 नंबर आते हैं, आप सिग्नल को देखिए, 2 नंबर, 3 नंबर वृक्ष पर कर दीजिए, की हुई गाड़ी पर कर दीजिए, 5 फुटपाथ से जेब्रा क्रॉसिंग से गुजर कीजिए, 6 नंबर कीजिए। ठीक है, अरे नंबर बनाने के बाद तब एक करके उसको सॉल्व के करके लिखेंगे। यदि एक साथ लिखना चाहो तो सब आपस में उलझ जाएंगे, आप सही भाषा का कर पाओगे। ठीक है, आपने वहां पर संख्या लगा, नंबर ठीक है, तीन कल मैंने व्हाट्सएप पर डाला है, हो ना, हो ना, बोलते हो व्हाट्सएप नहीं देखते हो रहा है तुम्हारे लिए ना, डाला है मैंने उस पर। क्वेश्चन नंबर 13 का टेस्ट के लिए पाठ 3 बरसते में पढ़ना है। ठीक है, मैंने डाल दिए, व्हाट्सएप पर डाल दिए, लोग देखते नहीं हो आप लोग। और मात्राओं का बहुत ध्यान का नंबर कटता है तो आप जरूर चेक करो। यहाँ एक तो काट कूटो, उस पर नंबर कटेगा, दूसरी मात्र पड़ी हूँ, कहाँ अनुस्वार लगाना है, कहाँ लगाना है, ध्यान नहीं दोगे तो एक नंबर। कोशिश ये करना है, ये पूछने से कोई फायदा नहीं, आप कुछ गलती करते हो तभी नंबर कटता है, ऐसे नहीं। आपको नंबर देने से मेरा थोड़ी ही देना, लेकिन आप नंबर देने से मैं। चलो, प्रश्न संख्या 13 जरूरत थी, है ना, मैं फिर से बोल रही हूँ। अपनी परीक्षा परिणाम देख सकते में आ गया, कौन लिख रहा है, रोहित सकते आ गया, अच्छा परिणाम देखकर रुकते में आ गया, हो गया है वो भी ध्यान दो, ध्यान। जो काम करते हैं सही सही काम करते हैं उनको फायदा, आप दोबारा उस पर ध्यान दीजिए, दोबारा सबको याद हो जाए। बस में किसी ने पिता पर हाथ साफ करे, बस में पिताजी के बैग पर हाथ साफ, पीली का तो कोई बात न कर सका, पीली का तो बात न कर सका, क्या कर रहा है, म्यूट करो खुद को। देखो बच्चा, दोनों तुम्हारा ही है। तो ये पाठ पूरा हो गया। ठीक है, विशेषण की परिभाषा याद की। चलो, आप नहीं करोगे, मुझे ये बताओ कि परिभाषा क्या है। विशेषण के कितने भेद हो, भेद है, के सार्वनामिक, सर्वनाम वाचक नहीं होता है, सार्वनामिक, इसका सब पड़ेगा। तो बताओ वाचक विशेष क्या है, दोनों वाचक विशेष बताओ, तुम वाचक विशेष
11 किसको कोई चलो 10 की 11 किसी को चाहिए शब्दों के सही रूप लिखिए। द में बड़ी ऊंची मात्रा लगे शब्द द में बड़ी ऊंची मात्रा लगती दो काम कर सकते हैं। संख्या 11 किसी ने पूछा है तो मेरी बात सुन पाओगे ना। विदूषक यू की मात्रा। अब बार बार क्लास छोड़ बार आप आते हो एडमिट होने के लिए क्लास करते हो आप लोग। कुओं डाकुओं छोटी ऊ की मात्रा लगेगी बाएं। सड़क लिखना है सड़क। ड के नीचे एक बिंदु लगा दीजिए सड़क। लिखना है तरक्की संयुक्त त ने आधा कर लिखिए और उसकी की बड़ी की के साथ जोड़ दीजिए की। और किसी को कोई दिक्कत? और किसी को कोई और प्रश्न पूछना है? आगे बढ़े क्या? पाठ 7 में चलें। पाठ 7 में चलें। खोलिए सुंदर लाल। पाठ 7 सुंदर। यहाँ पे आपको र के कई रूपों का प्रयोग करते हैं। पाठ में आपको र के विभिन्न बारे में पढ़ना है। ठीक है हम लिखते हैं कार्य नम्र ट्रक। ठीक है हम ये सारे रूप लिखते हैं। वर्ण के इतने रूप हम इसलिए विभिन्न रूप को पढ़ना जरूरी है। मैंने जो भी कहे लिखिए तो पहले लिखिए जहाँ सुंदर है पाठ पर वहीं पर लिखिए राम लिखो राम अल्प विराम लगाओ लिखो कार्य लिखो फिर लिखो विनम्र लिखो में छोटी की मात्रा लगाओगे। उसके बाद लिखो राष्ट्र। 4 प्रकार से हमने लिखा कार्य विनम्र राष्ट्र। लिख लिया सबने? अब पाठ पर ध्यान दो। पेड़ लगाते सुंदर लाल का हो गया। अब यहाँ जहाँ का प्रयोग हुआ है वहां किया हुआ है ना। तो आप ये बताइए लगाते लगाते क्या है योजक है। योजक चिन्ह सुंदर लाल 20 वर्ष का हो गया या 2 प्रकार के र में आया है। पंक्ति में चलें। पेड़ प्रति स्नेह भावित की। हाँ एक और लिखिएगा गृह। 4 लिखा है ना जहाँ पर हमने 4 कार्य विनम्र राष्ट्र। जब हम ऋषि लिखते हैं बदलकर ये हम र लगाते सी बना देना होता है। ठीक है ये भी जो किसे लगाया जाता है इस तरह सी है उसका भी उच्चारण र में। तो ये गृह बना दिया हमने। तो आपको कितने प्रकार के र? 3 4 प्रकार पर प्रति में आप सुंदर दिए तो
वर्ष को सर्किल कीजिए और चारों ओर घेरा बनाइए, घेरा बना दीजिए। प्रति को सर्किल, जागृत को सर्किल कीजिए, ठीक है। अगली अगली पंक्ति, वह उसे विनम्र भाता और पेड़ काटने सकता। लाल अब तक बीए कर चुका था। वर्षा न होने पर की स्थिति उत्पन्न हो। ग्रामीण लोगों के से अनाज मंगवाने के लिए